टू वोकेशनल ट्रेनिंग। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था मिशन ऑफ द टीचिंग, डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग, तो आपने पढ़ा, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज हम चलते हैं, आज हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। वोकेशनल यानी व्यवसायिक शिक्षण का सिद्धांत क्या है, व्यवसायिक प्रशिक्षण, इस पे लिख दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे हम उसको। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, द कॉमन सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, सिचुएशन परिस्थितियां, इन्वायरमेंट वातावरण, परिस्थितियां। Vocational education या vocational training is important in the same atmosphere and same situation where the training going to work in the future. कोशिश किया जाता है जिस परिवेश और शिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी सेम सिचुएशंस एंड कंडीशंस, वही हम यहां डेवलप करें ट्रेनिंग में, जहां पर प्रशिक्षण के बाद अपने कार्य को करता है, यानी एक प्रॉपर ट्रांजिशन हो सके। इसका मेन उद्देश्य है प्रॉपर ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेनिंग टू वर्क प्लेस। हम आगे भी आएंगे, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग, डूइंग, मैनिपुलेटिव स्किल। मैं केवल 60 सेंटेंस खुद बनाना होगा, या सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं उसको आप वो कर सकते। The train is so that he can develop को इस प्रकार दिया जाता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको क्या लिखने की कोशिश ना करिए। अगर ये पॉइंट आप लिख ले तो फिर आप एक्सप्लेन कर, ध्यान से सुने केवल। ये पॉइंट आप लिख ले जो मैं लिख रहा हूं। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रकार दिया जाता है कि सोचने की शक्ति या सोचने की दक्षता, कार्य इसे कहते हैं मैनिपुलेटिव स्किल। स्वयं में की क्षमता, यानी कार्य के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता आ जाए। इसलिए हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो उसमें उस तरह का विकास हो। तीसरा पॉइंट है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग में आप क्या देते हैं, स्किल। वोकेशनल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर स्किल
ज्ञान, दक्षता या कौशल, उचित दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण ही या निरर्थक बनाता है या हमारी सोच को सार्थक बनाता है। इस प्रकार सोचते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो शिक्षण इस प्रकार प्रदान किया जाता है कि विद्यार्थी को अपना कार्य वह स्वयं उस कार्य के सापेक्ष जो दक्षता आवश्यक है दक्षता प्राप्त करे, जो उस कार्य के लिए ज्ञान की जरूरत है उसे प्राप्त हो, एक सकारात्मक विकसित हो। ठीक है। चौथा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है, डिजर्व डिजायर। डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व DESE, डिजर्व यानी योग्य बनना, डिजायर यानी इच्छा करना। आप उसी चीज की इच्छा करें जिसके लिए आप योग्य हैं, यानी अपनी बौद्धिक गुण इन सब का समाकलन करके ही आप कोशिश करें कि मुझे क्या करना है। क्या एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर द पर्सन हु डिजर्व एंड डिजायर, यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण उन लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है जो जिसके अंदर कुछ इच्छा शक्ति है कि कुछ मैं कर सकता हूं, मैं इच्छा करूंगा आदि, जो मैं कर सकता हूं वही मैं इच्छा करूंगा। ठीक है। ये तीसरा चौथा पांचों आप पॉइंट्स लिखते हैं, ये पॉइंट्स में है, फिर इसको आप अपने तरह से एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नीड बेस्ड। नीड बेस्ड ट्रेनिंग। बेस्ड ट्रेनिंग। अब नीड क्या है? नीड यानी ठीक है, विद्यार्थियों की तो या प्रशिक्षणार्थियों की नीड तो होती है। हम यहां नीड्स कंसर्न करते हैं नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज, क्योंकि व्यवसायिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो उद्योगों के लिए उपयोगी हो सके, तो इसलिए नीड बेस्ड का यहां कंसर्न है सिद्धांत में कि जो उद्योगों की आवश्यकता है, यानी जो एडवांस मशीनरी वहां चल रही है, उस एडवांस मशीन को चलाने के लिए जिस स्किल या दक्षता की आवश्यकता है उस दक्षता के अनुरूप हम प्रशिक्षण दें। यह है नीड बेस्ड। सो ट्रेनिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसेंट इंडस्ट्रीज। तो नीड बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द ट्रेनिंग। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन द ट्रेनिंग का मतलब हुआ, बट यह लचीलापन हमें ध्यान रखना होगा कि एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन दोनों डिपेंड्स करता है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्लियर हो गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऑलरेडी अभी प्रदेशों में इंप्लीमेंट भी हुई है, और दूसरा है स्किल मिशन और स्किल इंडिया मिशन। जानते हैं आप स्किल इंडिया मिशन? इसका 14 से मिशन के कुछ एम है। आगे हम क्या इसके मेन मिशन है क्या, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज ऑफ स्किल इंडिया। मैंने कहा था
दूसरे का समायोजन और समावेश करते हैं। तो इसलिए अब इन दोनों को साथ लेके चलते हैं, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एज वेल नेशनल स्किल पॉलिसी। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण का सिद्धांत है कि व्यवसायिक, लेकिन यह लचीलापन स्किल इंडिया का जो मिशन है उसके सिद्धांत के अनुरूप हो, और जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, नई जिसे हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अनुरूप, मतलब उसका विरोधाभास, मेन कहने का मतलब ये है कि उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव, ये तो सबको पता है, देन द एजुकेशनल ट्रेनिंग। शैक्षणिक संस्थान शुरू करने से शिक्षण संस्थान शुरू करने में ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि उसमें नॉर्म्स की आवश्यकता होती है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स की होती है, आजकल बनाना पड़ता है। तो ये सब लेके, तो जिसके पास मतलब साउंड इकोनॉमिक बेस हो तभी व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण आप कहें एक तरह से प्रोसेस है जिसको करने के लिए जरूरी है कि हम इन सब का पालन करते रहें, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है, मैंने कहा था ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेनिंग टू वर्क प्लेस। बदलाव, फ्रॉम ट्रेनिंग टू वर्क प्लेस। Transformation from training to workplace must be based on sound and solid policies। सुदृढ़ और स्वस्थ नीति और नियम के अनुसार होना, सुदृढ़ और स्वस्थ। हो गया, सॉलिड का मतलब सुदृढ़ होगा, साउंड का मतलब स्वस्थ होगा। हिंदी में उलट गया है बट इंग्लिश वाला, साउंड एंड सॉलिड का मतलब होगा, साउंड का मतलब स्वस्थ, तो साउंड एंड, so transition from training to the workplace must based on sound and solid policies। अब ये पॉलिसी किससे रिलेटेड टू दी वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण के संदर्भ में एक स्वस्थ और सुदृढ़ नीति बनाई जाए, जिससे कि विद्यार्थी का प्रशिक्षण परिवेश से कार्य वो सुविधाजनक, सरल हो और सहज हो। इसके लिए जरूरी है किस तरह का एजुकेशन दिया जाए या किस तरह की ट्रेनिंग, तो बहुत ही जरूरी है। पहला है जैसे मोटर, जो यहाँ पे इसके साथ एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेटिव, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेटिव, ये 4 स्किल हैं जो व्यवसाय ड्यूटी के पार्ट्स में कम्युनिकेशन स्किल भी है, एनालिटिकल स्किल्स भी है। इतना हम सीखते हैं प्रशिक्षण में
वो आप पे निर्भर करता है। एनालिटिकल का मतलब है कुछ विवरण, कुछ आप विवेचना करने की शक्ति हो। जैसे डाटा एनालिसिस आजकल देखिए कंप्यूटर्स में डाटा एनालिसिस के कोर्सेज बहुत हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी है, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है डाटा एनालिसिस का। 1 साल 2 साल के कोर्सेज क्या वही है एनालिटिकल, यानी किसी भी सूचना को आप किस तरह से विवेचना करते हैं और विवेचना करके उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो सूचना का विवेचना करना एनालिटिकल स्किल, और उसकी प्रस्तुतिकरण यानी कम्युनिकेशनल स्किल। तो ये दोनों स्किल भी इसके साथ जरूरी है। कॉग्निटिव स्किल यानी ज्ञान की दक्षता, जो मिलता है थ्योरी क्लास में, वो कॉग्निटिव स्किल होता है। और जो साइकोमीटर यानी कार्य की दक्षता, दक्षता है आकलन एनालिसिस करना, संप्रेषण की दक्षता। तो ये 4 दक्षता जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कहता है कि ये 4 दक्षता, ज्ञान की दक्षता, कार्य, संप्रेषण की दक्षता। तो दो उस पर हम ध्यान दे देते हैं। 1 साल आप यहां रहेंगे तो दिया जाता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कम्युनिकेशनल स्किल और एनालिटिकल स्किल डेवलप करें, क्योंकि कहीं भी जा बहुत जरूरी है कि उसमें करें। Vocational institution must provide relevant, reliable, efficient technology. इसकी हिंदी भी लिखना पड़ेगा भाई। रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब तर्क संगत, विश्वसनीय और इसेंट आधुनिक। शिक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है वह रिलीवेंट, रिलायबल और रिसेंट टेक्नोलॉजी जिस व्यवसाय में भी शुरू करें उस व्यवसाय का आधुनिक और विश्वसनीय तकनीक की शिक्षा अवश्य दें। क्यों जरूरी है ये? टू मीट द ग्लोबल चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, सार्वभौमिक चुनौती। आजकल केवल जो कुछ भी आप सीखते हैं इंटरनेट है, सूचना प्रौद्योगिकी है, तो लिमिट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इसलिए यह जरूरी होता है कि जो हमारे ग्लोबल चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है, जहां पर आपको चुनौती है वहां अवसर भी है। तो सार्वभौमिक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि जितने भी या प्रत्येक व्यवसाय में तर्कसंगत, विश्वसनीय और आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करें। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? चलें अगला पॉइंट, स्किल वर्कफोर्स, जो कि मेन गलत हो गया क्या? अच्छा बैक, हाँ ठीक है। स्किल वर्कफोर्स, स्किल वर्कफोर्स क्या होता है? कॉम्पिटेंट क्राफ्ट्समैन से आप करते हैं, तो उनके अंदर एक लेवल ऑफ स्किल दे मस्ट हैव रिक्वायर्ड। तो कॉम्पिटेंट स्किल वर्कफोर्स मस्ट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, स्किल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, स्किल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी
या आप भी कहीं किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो आपके अंदर भी उस इंडस्ट्री के सापेक्ष जो उसकी आवश्यकता है, उसकी दक्षता अगर नहीं है, निकाल दिया जाए। तो इसलिए जरूरी है कि स्किल वर्कफोर्स मस्ट हैव दी वर्क रिलेटेड एडवांस टेक्निक। जो भी कार्यबल है, कुशल कार्यबल के पास कुशलता के उच्चतम स्तर का ज्ञान अवश्य हो। कुशल कार्यबल के पास कुशलता के उच्चतम स्तर का ज्ञान अवश्य हो। किस लिए? टू हैव ए कटिंग एज इन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, जिससे कि प्रतियोगिता के इस युग में हम कार्यबल के पास उच्चतम स्तर की तकनीक होना चाहिए, जिससे वह आज के प्रतियोगात्मक सफलता प्राप्त कर सके। तो ये जरूरी है कि वो प्रतियोगात्मक परिवेश जो है उसमें वो सफलता प्राप्त करे। उसके लिए ये स्किल बहुत जरूरी है। चलिए अगला पॉइंट, वोकेशनल एजुकेशन शुड इम्पार्ट द ट्रेनिंग इन सच ए वे टू provide the trainees with aptitude and attitude. एक मिनट, इसे हम कहते हैं क्षमता और इसे कहते हैं दृष्टिकोण। Institute must provide the training in such a way so that trainees should get required aptitude and attitude. तो व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करे जिससे विद्यार्थियों में गुण का विकास हो, इससे सक्षम होगा, इससे वह अपना कार्य करने में सक्षम होगा कि क्या। क्षमता और दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यानी होते हैं, एक वह होते हैं जो जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। सब कुछ जानता है, करना नहीं, एटीट्यूड का जानता नहीं है लेकिन करना चाहता है, सीखना चाहता है। उसके अंदर एटीट्यूड तो है बट एप्टीट्यूड नहीं है, क्षमता नहीं। तो क्षमता नहीं है तो सीख सकता है, क्षमता प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्षमता तभी प्राप्त करेगा उसमें सीखने की एक ललन, डिजायर टू लर्न। अंतर से अगर डिजायर नहीं होगी कुछ सीखने की तो कितने भी आप बौद्धिक रूप से सक्षम हैं, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये दोनों जरूरी है। डिफरेंसेस में कि इसमें ये होता है कि ये कैसे बिल्डअप होता है। दो तीन तरीके होते हैं इसके, तीन तरीके होते हैं। एक तो जो अपने परस्पर इंटरेक्शन है जिससे उससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कुछ में नैसर्गिक होता है यानी पेरेंटल हो, इनहेरिटेड यानी जन्मजात उसमें कुछ क्षमता। किसी में आप देखेंगे कि जन्मजात वो कुछ बुद्धि का लेवल उसका अधिक होता है दूसरे में। और तीसरा होता है प्रशिक्षण। ये पूरा डिटेल्स में है कि किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो जो पॉइंट्स हैं सब कहीं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मीडिया एंड मेथड टू इम्पार्ट द नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग। एक सिंपल एक सिद्धांत है कि व्यवसायिक प्रशिक्षण का कार्य क्या को उचित ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोण प्रदान करना। उचित ज्ञान, दक्षता और दृष्टिकोण करना। तो जितने भी व्यवसाय होता है कि वो एक उचित दें, अब देते हैं कि नहीं वो अलग डिस्कशन का पॉइंट है, अभी वो डिस्कस करेंगे उस पर क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं उसको आप थोड़े। बट
डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां हम डिस्कस करेंगे वो आइडियल सिचुएशन, वो हम यहां क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या होता है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। चले अगला पॉइंट इस संदर्भ में कि जितने भी एनएसटीआई हैं, जैसे ये है एनएसटीआई या आईटीआई एंड इंडस्ट्रीज, जो उस निकटवर्ती उद्योग है उसमें एक प्रॉपर से उन्हें पता चल सके इंस्टीट्यूट की इंडस्ट्रीज में क्या नई मशीनें या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रीज को भी पता चल सके कि इस एनएसटीआई में या इस का कोर्स चल रहा है। सो इंटरेक्शन बिटवीन दी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रीज। अगला पॉइंट, इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूट जो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं वो अपने कोर्सेज को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज, और दे कैन स्टार्ट द न्यू कोर्सेज। तो ये है तो न्यू एज कोर्सेज इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के लिए ही शुरू किए गए हैं। जैसे सोलर टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू किया गया है, न्यू एज कोर्सेज, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री ये सब संभव होता है। अगला पॉइंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी जो शैक्षणिक प्रशिक्षण यानी शिक्षा में ज्ञानवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? टू डेवलप द बिहेवियर। एजुकेशनल ट्रेनिंग में ईआरडी मतलब ट्रेनिंग, डेवलप बिहेवियर। व्यवहार का विकास होता है। शैक्षणिक प्रशिक्षण में व्यवहार का विकास होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, VOC वोकेशनल ट्रेनिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस impart the skill, knowledge related to the space या वोकेशनल प्रशिक्षण एक लक्ष्य आधारित शिक्षण होता है या लक्ष्य आधारित शिक्षण होता है जिसमें हम किसी विशिष्ट व्यवसाय के ज्ञान और दक्षता को विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं। देखें जो इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगला पॉइंट इंटीग्रेटेड यानी ये संयुक्त रूप से जो मानव विकास है, यह वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ये व्यावसायिक प्रशिक्षण विकास यानी इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द टू फैक्टर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशनल सिस्टम में भी करते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए कुछ न कुछ व्यवसायिक गुण तो उसमें होना ही चाहिए। अब कंप्यूटर में भी अब
व्यवसायिक प्रशिक्षण का ही एक भाग है। ध्यान करते हैं या आपका बल्ब जो आप चेंज करते हैं फ्यूज हो गया, तो उसका भी एक तरीका है कि पहले स्विच ऑफ कर दें, नहीं तो झटका लग जाएगा, ये एक तरीका है। तो वो भी एक व्यवसायिक प्रशिक्षण का ही भाग आ रही है। इन दोनों का अगर समायोजित कर दें तो ये समग्र इस दो स्तंभ पर ही टिका है। और रैपिड चेंजेस, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है और वो स्वाभाविक है, आएगा ही। आप साथ आपको चलना हो। You have to have a pace with the changing environment related to the techniques and the technology। जिस फील्ड में है आप, जिस व्यवसाय में है, उस व्यवसाय के तकनीक और तरीकों में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। आज के 10 इंटरटेट में हम जाते थे, ITI में बच्चे जो है वो MS प्लेट पर घिसते रहते थे। एडवांस लेथ मशीन आ गई, CNC मशीन आ गई है, आप कोई करता वो MS प्लेट को डायमेंशन और उससे नापने वाला काम खत्म हो गया। इसी में जब मैं आया था 2002-03 के आसपास, उस समय पहले 1999 में यहाँ रेडियो और टीवी के कोर्सेज चलते थे और इतनी भीड़ होती थी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कलर रेडियो एंड टीवी चलता है। ITI में भी एक हो गया रेडियो एंड टीवी मैकेनिक्स का कोर्स। So because of the continuous and rapid changes, it warrants the need of vocational training। व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता should be provided to make the individual competent। आपके अंदर केवल साहस से तो काम नहीं चलेगा कि इसमें करूं, नहीं स्विच कहां से ऑन होती है तो कैसे कर लेंगे। तो कॉम्पिटेंस एंड करेज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए व्यवसायिक प्रशिक्षण को हम क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी जीवन पर्यंत सीखना, जीवन पर्यंत सीखना। तो ये है कुछ पार्ट्स हैं उसके, टोटल 10 या 12 होंगे। कितने पॉइंट्स हैं? ठीक है, 14-15 जो भी पॉइंट्स हैं। मुझे जाना पड़ेगा।